गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी। रूढ़िवादी हम हर जगह देखते हैं, यहाँ इवन इंडिया या फिर आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी जाइए, रूढ़िवादिता देखी जाती है हमेशा से। तो शुरू करते हैं कि ये रूढ़िवादिता आखिर है क्या, इसका मीनिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्या है ये हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेरियोटाइप रूढ़िवादी is a fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality। ये क्या है? एक फिक्स्ड आइडिया है about a person या फिर कोई थिंग की वजह से जो कि ट्रू नहीं है, रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको माना जाता है कि वो वैसा ही है। तो एक फिक्स्ड आइडिया है उसके किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन्स के बारे में, किसी जो ट्रुथ नहीं है, रियलिटी नहीं है, उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी लेडी का अगर हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसे हमेशा गलत ही तरीके से देखा जाता है कि वो कलरफुल साड़ी नहीं पहन सकती, वो किसी से बात नहीं कर सकती है, वो किसी ओकेजन्स में नहीं जा सकती है। तो ऑल दिस व्हाट, ये सारी रूढ़िवादिता है जो एक फिक्स्ड आइडिया है, जो एक फिक्स पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर थिंग के ऊपर किया गया है। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स बेस्ड ऑन inaccurate or incomplete information that is critically applied to a whole group of person। यानी कि ऐसा बिलीफ, ऐसा एक इंफॉर्मेशन जिसका आधार कुछ नहीं है, वो इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट जो है सेट है, जो उसको हमेशा से माना जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हर कोई अपनी एक धारणा बना लेता है, एक सेट बना लेता है कि वो वैसा ही होगा। तो वो क्या है? वो रूढ़िवादिता है या फिर स्टेरियोटाइप्स है। It denotes opinions about classes of individual, group or objects which are preconceived। That means एक तरह से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एक तरह से ओपिनियन बना लेते हैं कि वो पर्सन वैसा ही होगा या फिर जो ग्रुप है वो वैसा ही होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ आप लोग इसे माइंड में मत लीजिएगा। जितने भी मैं किसी चीज़ को ये नहीं कर रही हूँ, फोकस नहीं कर रही हूँ, बट एक चीज़ है कि हमेशा कहा जाता है कि बंगालीज दे आर वेरी टैलेंटेड, वो लोग बहुत स्वीट होता है, उनकी वॉइस बहुत स्वीट होती है। व्हाट इज़ दिस? एक डिनोट किया जाता है कि बंगालीज लोग ऐसी ही होती हैं या ऐसा होता है। उसी तरह से अब देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो जो राजपूत होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है। तो ये क्या है? एक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, ओपिनियन बता रहा है कि वो वैसा ही होता है। तो एक तरह से वो स्टीरियोटाइप है, उसकी एक रूढ़िवादिता है, उसके वो डिनोट करता है किसी के ओपिनियन को, इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे वो ग्रुप में हो। नेक्स्ट है इज अ सेट ऑफ बिलीव यूज टू कैटेगराइजेशन इज एग्जीगरेटेड एंड लैक्स इन ट्रूथ। ये एक ऐसा सेट है, स्टेरियोटाइप्स जो है ये एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत कमी होती है ट्रुथ की बहुत ही कमी होती है। बस सुनी सुनाई बातों पे वो कंटिन्यू होते जाता है, क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई आगे सोचता नहीं है। सो और ऑल दिस व्हाट, ये स्टेरियोटाइप का एक सेट बनाया हुआ है, बिलीफ बनाया हुआ है जिसका इंफॉर्मेशन बहुत ही कमज़ोर है। नेक्स्ट है दिस कैटेगराइजेशन प्रोवाइड्स फॉर द बेसिस ऑफ ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट पीपल। ये क्या है? एक कैटेगराइज कर प्रोवाइड करता है कि बेस बनाता है कि ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट पीपल, किसी चीज़ के बारे में जनरलाइज करता है, किसी पीपल के बारे में जनरलाइज करता है, उसके बारे में अगर किसी चीज़ की धारणा है तो वो आगे फॉलो होते जाता है, जनरलाइज होते जाता है। सो व्हाट इज़ दिस? फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हमेशा से माना गया है कि जो लेडीज़ होती हैं उनकी ड्राइविंग जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। सो व्हाट इज़ दिस? ये एक तरह का ग्रॉस जनरलाइज हो गया है कि हमेशा से पाया गया है कि अगर वो ड्राइविंग रॉन्ग ये में जा रहा है, रॉन्ग तरीके से जा रहा है तो वो लेडी ही होगी।
सो ये स्टेरियोटाइप का थिंकिंग है। नेक्स्ट है सम पर्टिकुलर फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ascertained which serve the identity people of that group। ये एक तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि उस सर्टेन ग्रुप का पर्सन वैसा ही होगा, एक तरह से उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। स्टेरियोटाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो चलिए, ये जो टॉपिक है मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। रूढ़िवादिता का, स्टेरियोटाइप्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई है। यदि नहीं हुआ है तो आज हम लोग इसे क्लास में कर लेंगे। धन्यवाद।